हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सिलेबस बीए सिक्स सेमेस्टर मेजर पेपर और माइनर पेपर ज्योग्राफी का हम सिलेबस देखने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे टाइम से ज्योग्राफी के सिलेबस के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से आपको सिलेबस नहीं बताया जा रहा था। ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा कि कौन सा कारण था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है सिक्स सेमेस्टर में। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, बाकी आपको क्लास मिल जाएगा। सारा का सारा सिक्स सेमेस्टर का जो भी क्लास चलेगा वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसके बाद इंस्टा पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी। तो मेजर पेपर 10 का जो सिलेबस है वो क्या है। मेजर पेपर 10 में आपको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के बारे में, भौगोलिक विचारों का विकास, इसके बारे में आपको मेजर पेपर 10 में पढ़ना है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आपको भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा तथा अन्य वैज्ञानिकों के साथ भूगोल का क्या संबंध रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सिलेबस आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों में से किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है, हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, आपको पढ़ना है भूगोल का अर्थ और परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। उसके बाद रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विथ अदर साइंसेस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था यूनिट 1। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर्स, यानी कुछ ऐसे भूगोलवेत्ताओं हैं जिनका योगदान रहा है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ का नाम यहाँ पे दिया गया है। पहला नाम दिया गया है एराटोस्थनीज, उसके बाद टोलेमी, स्ट्रोबो, अल इदरीसी, अल मसूदी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, उसके बाद फ्रेडरिक रेटजेल, विडाल डी ला ब्लाश, हेल्फोर्ड मैकिंडर, इनके बारे में पढ़ना है। तो इतने सारे ज्योग्राफर हैं, इनका क्या योगदान रहा है, इनके बारे में यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे भूगोल में दैत्यवाद यानी ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। इसके बाद आपको फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानेंगे। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, यानी इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो क्लास 11 का जो एनसीईआरटी होता है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है वहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने को मिलता है 11-12 के एनसीईआरटी में। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टॉपिक दिया है इसके बारे में पढ़ने के लिए, तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है भूगोल में अवधारणात्मक एवं पद्धतिगत विकास यानी कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, उसके बाद व्यवहारवाद, उसके बाद आपको पढ़ना है अप्लाइड ज्योग्राफी के बारे में यानी अनुप्रयुक्त भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। और भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। अब हम बात करेंगे मेजर पेपर 11 की। तो मेजर पेपर 10 का सिलेबस बस उतना ही था, आपको उतना ही पढ़ना था। मेजर पेपर 11 में आपको पढ़ना है रिसर्च से रिलेटेड यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड फील्ड वर्क के बारे में आपको पढ़ना है। अनुसंधान पद्धति एवं क्षेत्रीय कार्य के बारे में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 11 में। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में अनुसंधान यानी रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना है। रिसर्च का क्या मतलब होता है, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। परिकल्पना के बारे में पढ़ना है,
रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है क्षेत्रीय तकनीकें यानी फील्ड टेक्निक के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान ले लेना है। क्षेत्रीय तकनीकों के गुण, दोष और चयन कैसे होता है इसके बारे में आपको जान लेना है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, क्वेश्चनरी मेथड क्या होता है, ट्यूडल मेथड क्या होता है यानी अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि, उसके बाद सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। और यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है केस स्टडी, अनुसंधान विधि के बारे में आपको पढ़ना है। परिभाषा, नेचर, फील्ड टूल्स यानी केस स्टडी का जो भी डेफिनेशन है, जो नेचर है और फील्ड टूल्स है उसके बारे में आपको फील्ड टूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है फील्ड रिपोर्ट। फील्ड रिपोर्ट का क्या एम है यानी क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है इसके बारे में पढ़ना है। डाटा एनालिसिस हम पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है ये भी पढ़ेंगे। बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ सूची के बारे में भी हम पढ़ेंगे मेजर पेपर 11 में। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर पेपर 12 की। तो रिमोट सेंसिंग एवं GIS के बारे में हम पढ़ेंगे मेजर पेपर 12 में। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। इसका क्या कंसेप्ट है ये आपको पढ़ लेना है यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेना है रिमोट कंट्रोलिंग के बारे में। और हिस्टोरिक डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस, उसके बाद आपको उपग्रह चित्रों के तत्व के बारे में पढ़ना है। फिर अगर हम बात करें यूनिट 2 की तो यूनिट 2 में आपको प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी पहले आपको क्या करना है कि बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करना है यानी सबसे पहले आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इसका प्रोसेस के बारे में, इसका क्या स्टेज होता है इसके बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। फिर आपको यूनिट 3 में सेंसर के बारे में पढ़ना है, सेंसर कितने तरह की होती है इसके बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ने के लिए बोला गया है। तो अभी हम बात कर रहे थे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे पृथ्वी के सतही विशेषताओं के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण की अंततः क्रिया यानी इंटरैक्शन ऑफ EMR विथ अर्थ सरफेस फीचर, इसके बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में जैसा कि आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सेंसर के बारे में और सेंसर कितने तरह का होता है, प्लेटफॉर्म, रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपको भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है यानी GIS के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि GIS क्या होता है। GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको याद कर लेना है। इसका डेफिनेशन, इसका मूल तत्व, इसका कार्य और इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रास्टर एवं वेक्टर डेटा संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। GIS के अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे यानी एप्लीकेशन ऑफ GIS। तो ये था आपका मेजर पेपर का सिलेबस, मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11, मेजर पेपर 12। 10, 11, 12 का हो गया सिलेबस। तो मेजर वाले स्टूडेंट्स को यहीं तक बस स्क्रीनशॉट लेना था। तो अब हम बढ़ते हैं माइनर पेपर की तरफ। तो माइनर पेपर में क्या सिलेबस है आपका वो हम आपको दिखाते हैं। बाकी मेजर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है कि वीडियो के अंत में भी रुकना है, थोड़ा सा हम आपको ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि माइनर पेपर 7 में क्या पढ़ना है। तो माइनर पेपर 7 में यहाँ से माइनर वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो माइनर पेपर 7 में आपको पढ़ना है क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास के बारे में यानी रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो इकाई फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है क्षेत्र की अवधारणा के बारे में यानी रीजन के बारे में आपको पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ रीजन, कितने तरह का रीजन होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। नीड फॉर रीजनल प्लानिंग यानी क्षेत्रीय नियोजन की क्या आवश्यकता पड़ी इसके बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में।
यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में आपको विकास एवं क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में पढ़ना है, यानी इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, यानी भारत में क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है यूनिट 2 में। तो अच्छा टॉपिक दिया गया है इसमें। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिया गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पेरू का विकास ध्रुव मॉडल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। PURA पूरा की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। नियोजन क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो ये 2 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में आपको बहुस्तरीय नियोजन एवं ग्रामीण विकास के बारे में आपको पढ़ना है। तो मल्टी लेवल प्लानिंग के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में आपको पढ़ना है। तो वो था आपका माइनर पेपर 7 का सिलेबस। माइनर पेपर 7 का सिलेबस बस इतना ही था, हम आपको दिखाते हैं। बस यहीं तक आपको स्क्रीनशॉट लेना था, यूनिट 4 तक ही पढ़ना था। माइनर पेपर 8 की अगर हम बात करें तो माइनर पेपर 8 में आपको भूगोल में सांख्यिकी विधियाँ के बारे में आपको पढ़ना है। बट जैसा कि हम आपको वीडियो को शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं कि कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको सिलेबस नहीं दिखाया जा रहा था। तो प्रॉब्लम यही है कि माइनर पेपर 8 का सिलेबस कुछ अजीब ही दिया गया है। मतलब मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा ये माइनर पेपर 8 का सिलेबस हो सकता है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखना तो यहाँ पे P लिखा गया है। तो ये P प्रैक्टिकल के लिए होता है, और यहाँ पे भी यूनिट 4 में भी अगर आप देखेंगे तो यूनिट 4 में भी प्रैक्टिकल वर्क ऐसे करके ये दिया गया है। इसका मतलब है कि ये सिलेबस जो है सो प्रैक्टिकल के लिए है। ये माइनर पेपर 8 का सिलेबस वेबसाइट पे डाला ही नहीं गया है, बल्कि गलती से प्रैक्टिकल का सिलेबस माइनर पेपर 8 में शायद डाला गया है। हो सकता है कि गलती से हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माइनर पेपर 8 का ही ये सिलेबस हो। तो क्या है क्या नहीं हो तो अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बुक मिलेगा या फिर गेस्ट पेपर आएगा तभी पता लगेगा कि ये माइनर पेपर 8 का सिलेबस है या नहीं है। क्योंकि इसमें जो भी दिया गया है ना, ये टॉपिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं 5th सेमेस्टर में। तो ये सब टॉपिक भी इकोनॉमिक्स का ही लग रहा है। मिस्टेक है ये, क्या है पता नहीं। हो सकता है कि आपका ये ज्योग्राफी का ही सिलेबस हो। लग तो नहीं रहा है कि ज्योग्राफी का है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का लग रहा है ये। तो यही एक प्रॉब्लम है कि अगर आप में से किसी के भी पास सिलेबस हो माइनर पेपर 8 का, कॉलेज की तरफ से पता चले या कहीं से भी पता चले, तो आपको क्या करना है, इंस्टा पे थोड़ा सेंड कर देना है, ताकि मैं आप सबको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा सकूं। बाकी मैं आपको ये ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाती हूँ, वहाँ से आपको पता लगेगा कि क्या दिया गया है ऑफिशियल में ही। ये हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा गया है ना 6th सेमेस्टर ज्योग्राफी लिखा हुआ है, माइनर पेपर 8 P लिखा गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टैटिकल मेथड इन ज्योग्राफी ये लिखा गया है, ये आपको पढ़ना है। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में क्या लिखा गया है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये लग नहीं रहा है। क्यों, जब माइनर पेपर 7 फिलहाल हम माइनर पेपर 7 पढ़ेंगे, माइनर पेपर 8 में पहले कंफर्म हो जाते हैं ये सिलेबस है या फिर नहीं है, उसके बाद हम माइनर पेपर 8 का क्लास शुरू करेंगे। फिलहाल आप सब क्या कर सकते हैं कि इसी को सिलेबस मान करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, माइनर पेपर 7 का सिलेबस दिखाते हैं। माइनर पेपर 7 में देखिए क्या है। माइनर पेपर 7 में देखना, यहाँ पे लिखा गया है T, लिखा गया है T मतलब थ्योरी होता है यहाँ पे। तो रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है ना माइनर पेपर 7 में। यहाँ पे भी यूनिट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इंग्लिश वाले बच्चे ले लेंगे। ये 4 यूनिट ये तो हम आपको बता चुके हैं। अभी हम आपको मेजर पेपर का सिलेबस दिखाते हैं। मेजर पेपर में भी ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, T लिखा हुआ है। मेजर पेपर 12 T लिखा गया है, रिमोट सेंसिंग एंड GIS के बारे में मेजर पेपर 12 में पढ़ना था। तो यहाँ पे भी T लिखा गया है ना।
तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये सिलेबस है। अब दिखाते हैं हम आपको मेजर पेपर 11 का सिलेबस। तो ये मेजर पेपर 11 का सिलेबस। तो मेजर पेपर 11 में भी यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे टी लिखा गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड फील्ड वर्क आपको मेजर पेपर 11 में पढ़ना था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं मेजर पेपर 10 का सिलेबस। मेजर पेपर 10 में भी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है टी, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, इसके बारे में पढ़ना था और इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, इंग्लिश वाले बच्चे, ये देख लीजिए। तो ये है आपका मेजर पेपर 10 का सिलेबस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में लिखा गया है टी, ठीक है, सब में लिखा गया है। लेकिन आप वहाँ पे देखेंगे माइनर पेपर 8 में, तो माइनर पेपर 8 में वहाँ पे पी लिखा गया है, यानी वो प्रैक्टिकल का सिलेबस था। जो भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होता है ज्योग्राफी में, वो प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया हुआ था कि ये चीज़ होगा। प्रैक्टिकल का दिया है या क्या दिया है पता नहीं, उल्टा पुल्टा दिया गया है शायद। तो माइनर पेपर 8 का तो सिलेबस अवेलेबल है नहीं, कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद हम माइनर पेपर 8 पढ़ाएंगे। बुक मिले या गेस्ट पेपर जो भी मिले, अगर कोई भी स्टूडेंट्स के पास अगर अवेलेबल हो तो आप सब क्या करेंगे कि थोड़ा सा बस सेंड कर देंगे। तो ये यूनिट 1 माइनर पेपर 8 का सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। और ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपको यहाँ पे दिया गया है मेजर ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ना है। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस लग रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स में यही सब टॉपिक दिया गया था। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम इसमें पढ़ना है आपको। उसके बाद यूनिट 4 में दिया गया है प्रैक्टिकल वर्क, जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं रहता है ऐसे। तो इस बार माइनर पेपर में बहुत गड़बड़ी चल रहा है क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी वाले में भी गड़बड़ी था, वहाँ पे भी सिलेबस अवेलेबल नहीं है माइनर पेपर का, उसमें भी उल्टा पुल्टा दिया गया है। उल्टा पुल्टा नहीं है बल्कि वहाँ पे माइनर पेपर 8 का सिलेबस दिया ही नहीं गया है साइकोलॉजी में भी। तो आपको क्या करना है कि यही इसी को मान करके फ़िलहाल चलना है। बाकी कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपके पास हो या आपको अपने इस कॉलेज से पता चले सिलेबस, तो आपको थोड़ा सा सेंड कर देना है, या आपको गेस्ट पेपर मिले तो थोड़ा सा बस सिलेबस को सेंड कर देना है। तो बाकी हम आपको पूरा सिलेबस दिखा चुके हैं हिंदी इंग्लिश में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास आपका बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा उतनी जल्दी हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना है। और क्या करना है कि आपको अपना मेजर पेपर और माइनर पेपर का सब्जेक्ट का नाम कमेंट में लिख देना है। कहाँ क्या चाहिए आपको, कहाँ दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी आपको बता देना है। चलिए हम क्लास को एंड करते हैं।